हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं जग्गा जासूस के ऑफिशियल ट्रेलर का। तो फाइनली जग्गा जासूस का एक बोलता हुआ ट्रेलर लॉन्च हुआ है। तो इसके पहले जग्गा जासूस का जो ट्रेलर लॉन्च हुआ था उसमें किसी ने कोई भी बात नहीं की थी सिवाय रणबीर कपूर के। उस पूरे ट्रेलर में सिर्फ एक ही बात थी जो रणबीर कपूर ने कही थी, फटे होठ। और अब मूवी को रिलीज होने के लिए बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं और उसके बाद ये ट्रेलर आया है। तो ट्रेलर में क्या है और क्या बताने की कोशिश की गई है, तो चलिए देखते हैं। ट्रेलर स्टार्ट करने से पहले इस फिल्म की कुछ बात कर लेते हैं। इस फिल्म को लेकर काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, जैसा कि ये फिल्म की शूटिंग 3 साल तक चली थी। अब उसका रीजन ये नहीं है कि मूवी काफी बड़े बजट की थी, उसका रीजन ये था रणबीर और कैटरीना का ब्रेकअप हुआ था, इसलिए मूवी थोड़ी डिले हो गई थी। और इस मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा प्रोड्यूसर भी आगे नहीं आ रहे थे, इसलिए इस मूवी को प्रोड्यूस करने में भी हाथ है रणबीर कपूर का। और उसके साथ साथ इस फिल्म में और 2 प्रोड्यूसर हैं, जिनमें से एक है सिद्धार्थ रॉय कपूर, जो कि इंडियन वॉल्ट डिज्नी के मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं, और दूसरे खुद अनुराग बासु। अनुराग बासु ने इस मूवी को डायरेक्ट और इसकी स्टोरी भी लिखी है। और बात करें तो इस फिल्म का जब ट्रेलर आया था तो कई लोगों ने बोला था कि ये मूवी फिर से बर्फी जैसी ही है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे सीन हॉलीवुड की मूवीज से कॉपी थे, जैसे कि ये मिया कैट का सीन, ये इंस्पायर है इंडियाना जोन्स मूवी से। और इस हेयर स्टाइल को देखकर लोग कह रहे थे कि ये हेयर स्टाइल भी कॉपी है फिल्म द एडवेंचर ऑफ टिंटिन और जिम कैरी की फेमस डिटेक्टिव मूवी जिसका नाम था एस इवेंचुरा। तो ये अनुराग बासु की मूवी है, तो ये सीन उस फिल्म से कॉपी है। यहाँ तक कि एस इवेंचुरा से काफी सिमिलर सीन इस मूवी से मिलते जुलते हैं, जैसा कि इसका एक पोस्टर और इस मूवी की लोकेशन जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है, और एस इवेंचुरा की शूटिंग भी साउथ अफ्रीका में ही हुई थी। ये बात थी फिल्म की कॉपी। ऐसी और कई सीन है इस मूवी में जो कि सिमिलर है, लेकिन फिर भी बर्फी मूवी हिट हुई थी और वो मूवी काफी अच्छी थी। भले उसमें सभी सीन कॉपीज थे, पर उस मूवी में एक खास बात थी कि उस मूवी में इमोशन से लेके लव स्टोरी सब बहुत ही अच्छी तरीके से डाला गया था। और इस फिल्म से जुड़ी एक और खबर आई थी कि इस मूवी में गोविंदा नहीं होंगे। वो बात बिल्कुल गलत है। इस फिल्म में गोविंदा है, पर उनका रोल क्या है वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली उनका लुक नेट पर आ चुका है और आप क्लियरली देख सकते हो कि वो इस मूवी में है। और अब बात करते हैं फिल्म के ऑफिशियली ट्रेलर की। जैसे कि स्टार्ट में ही कैटरीना कैफ रणबीर कपूर को पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो रणबीर कपूर अपना नाम बताने को ट्रेलर के पूरे 20 सेकंड खराब कर देता है। इससे और सीन खराब ना हो इसलिए कैटरीना कैफ बीच में आके एक चुटकी बजा देती है, जिससे कि ट्रेलर और आगे बढ़ता है। तो ये सीन देखकर हमें लगता है कि ये इन दोनों की पहली मुलाकात है, और इन दोनों के पीछे जो लोकेशन है वो दार्जिलिंग सिटी की है। उसके तो रणबीर कपूर कुछ बोलते हैं पर अपना नाम नहीं बताते, और वो इस फिल्म में जो भी बात करते हैं वो एक गाने के थ्रू करते हैं। तो ये समझ में आता है कि इस पूरी मूवी में रणबीर कपूर गाने में ही बात करने वाले हैं। तो ये कंटेंट कुछ अलग है। उसके बाद हमें नजर आता है एक ट्रेन का सीन, जिसकी छत पर 3 लोग भाग रहे होते हैं, जिनमें से 2 का तो पता चलता है कि वो कौन है, पर एक शख्स का पता नहीं चलता जिनका वो लोग पीछा कर रहे होते हैं। शायद वो रणबीर कपूर के फादर होंगे। और इस प्लेन और इस ट्रेन की डिटेल आपको बाकी ब्रेकडाउन में मिल जाएगी, तो मैं इन दोनों के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें नजर आता है जग्गा का इन्वेंशन, और उसे इस ट्रेलर में पूरी जगह दिखाया गया है। उसका मतलब है कि इस इन्वेंशन का इस पूरी मूवी में काम है। और दूसरे सीन में जग्गा के हाथ में एक नाइफ लगती है। ये वही नाइफ है जिसके ऊपर कैटरीना कैफ के फिंगरप्रिंट्स के निशान आ जाते हैं एक मेले की फाइट्स के अंदर, जिसमें वो लोग एक झूले पर बैठे होते हैं। और दूसरे सीन में हमें जग्गा एक क्लॉक टावर पे खड़ा हुआ दिखाया है, जिससे कि वो एक केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि उस क्लॉक टावर से कोई गिरकर मर गई थी। अब वो है कौन हम सिर्फ एक अंदाज लगा सकते हैं। और उस क्लॉक टावर से एक लड़की सुसाइड कर लेती है, जिसकी शक्ल हमें सही से नजर नहीं आ रही है, पर शायद वो सानिया गुप्ता हो सकती है या फिर अधि शर्मा, जिन्हें हमने देखा था 1921 पार्ट में। और सानिया गुप्ता हमें नजर आती है रणबीर कपूर के साथ एक सॉन्ग में, जिस सॉन्ग का नाम था गलती से मिस्टेक। हम उसे सॉन्ग में क्लियरली नोटिस कर सकते हैं। और उसके बाद जग्गा कहता है अपने फ्रेंड से कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। तो वो मर्डर मिस्ट्री क्या है ये हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। पर शुभा शुक्ला जग्गा को कहते हैं कि तुम्हारे फादर का एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मुझे लगता है कि शुभा शुक्ला इस मूवी में विलन का रोल कर रहे हैं, जो कि जग्गा के फादर को कहीं छुपा देता है, जिससे कि जग्गा को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता कि उसके फादर मर गए हैं। और वो अपने फादर को ढूंढने की तलाश में हर सिटी भटकता है, जैसे कि कोलकाता,
साउथ अफ्रीका और दार्जिलिंग सिटी। और उस कैटरीना कैफ वाले मर्डर को देखकर लगता है कि ये लोग उस केस में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसमें वो लोग नहीं होना चाहते, और फिर पुलिस उनके पीछे लग जाती है, जिससे कि ये दोनों दार्जिलिंग सिटी छोड़कर कोलकाता पहुंच जाते हैं और उसके बाद वहां से साउथ अफ्रीका। और आगे बढ़ते हुए हमें रणबीर कपूर के बचपन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर उसके फादर उसे उस स्कूल में छोड़कर चले जाते हैं और वापस नहीं आते। और जग्गा के पीछे जो स्कूल है वो दार्जिलिंग की सेंट पॉल स्कूल है। तो जग्गा अपने फादर का इंतजार करते करते वहीं बड़ा हो जाता है और उसी स्कूल में रहता है। और उसके बाद कैटरीना कहती है कि प्रोफेसर बागजी तुम्हारे फादर है, यानी कि कैटरीना को पता है कि उसके फादर कहाँ है। और कैटरीना के ये बताने से एक बात साफ है कि वो इस स्कूल में प्रोफेसर थे जो कि स्कूल के काम से कहीं चले जाते हैं और उसके बाद वापस नहीं आते। और आगे बढ़ते हुए हमें ये कंफर्म हो जाता है कि सौरभ शुक्ला इस मूवी में विलन है और वो उन दोनों का पीछा करते करते साउथ अफ्रीका तक आ गए। और ये सीन देखकर हमें आई सेड डाउन ऑफ द डायनासोर का ये सीन याद आता है। वेल, तो ट्रेलर देखकर लग रहा है कि मूवी अच्छी होगी, भले वो कितनी भी मूवीज की कॉपी हो, पर मेरे हिसाब से ये फिल्म अच्छी होगी। अब देखते हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल पाती है या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।